हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले पार्ट 6 में आप लोगों को बेलन पढ़ाए थे। उसके पहले घन और घनाभ बताए थे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का सूत्र बताया गया था। घन और घनाभ में भी आपको उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो भी चीज पूछी गई थी उन चीजों को बताया गया था। आज हम आप लोगों को एक लंबवृत्तीय शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंख किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जाने शंख किसे कहते हैं। शंख आप देखते हैं जैसे जोकर की टोपी हुई, आइसक्रीम का जो रोल खाते हैं वह होगा। मंदिर का देखें एक गुंबद, तिकोना गुंबद। शंख का मकसद यह होता है ऊपर का आधार होगा, नीचे का आधार एक दूसरे रूप में वृत्ताकार हो, जो इस तरीके से हो। यहाँ आपको नीचे का आधार वृत्तीय रूप में पड़ता है। अब इसी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञान करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। पहली चीज जिस तरह इसके पहले पढ़े थे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी तरह इसमें भी होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले शंख में तीन चीजों की बात आपको याद करनी होगी। तीन वो कौन कौन सी हैं? शंख की ऊंचाई, शंख के आधार की त्रिज्या, यहाँ वृत्तीय शंख है तो इसके आधार की त्रिज्या, और शंख की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r, और यह जो मान होता है वो कर्ण के रूप में होता है, इसे l कहते हैं, जिसे त्रिज्यीय ऊंचाई कहते हैं। यानी शंख की ऊंचाई, केवल ऊंचाई कहा जाए तब इसे केवल h से डिनोट करते हैं, और जब तिर्यक ऊंचाई कहा जाए, तिर्यक ऊंचाई, तब इसे l से डिनोट करते हैं। यह चीज हमेशा याद रखना। और शंख में आपको हमेशा ज्यादातर h ही मिलेगा, l नहीं मिलेगा। l का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। l का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे? आप देखें कि जैसे मान लीजिए अपन कहेंगे या वृत्त का केंद्र या b है, तो AB का मान ज्ञात करने के लिए यह एक संपूर्ण त्रिभुज बना। संपूर्ण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से l बराबर आपको आ जाता है √h² + r²। अब इसी पर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह आता है कि जो यह शंख मान लीजिए त्रिकोणीय आकार बना है, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल आता है, जो तल आता है, वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आता है। इसका मान होता है πr। अब उसको ज्ञात करने के लिए हम देखें, इसका मान ज्ञात करेंगे तो आता है, देखिए परिध, या परिध है तो परिध का यानी बेलन का जो होता है, बेलन का आधार 2πr तिर्यक ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, उसे बन जाता है और मान आ जाता है πr, या मात्रक वर्ग मात्रक आपकी इकाई होगी। अब रही बात क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण कुछ दिया जाए तो संपूर्ण के लिए शंख बना, तो नीचे का एक वृत्त के आकार का क्षेत्रफल बना है, इसका भी क्षेत्रफल इसमें जुट जाता है। तो शंख का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr धन πr²। πr का मान कर रहे हैं तो कोष्टक बच जाता है l + r, यह वर्ग मात्रक होता है। यही दो चीजें आपको याद करनी है। आप मुख्य चीज यहाँ l का मान हमेशा याद करेंगे, जब तक तिर्यक ऊंचाई न दे तब तक l नहीं रखेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। तो बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए मैक्सिमम आपको कुछ ऊंचाई दी गई रहेगी, आधार की त्रिज्या दी गई रहेगी। अब इन फार्मूलों को भरकर आप जिस भी चीज को पूछा जाएगा उसका उपयोग करके मान निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, शंख के आधार का व्यास 10 mm
10 या तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है। शंकु के आधार का व्यास 10.5 cm। त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5.25 cm और तिर्यक ऊंचाई दिया ही है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 cm। मान लग रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर व्यास। मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 5.25, एल का मान दिया है 10। काट दीजिए 7 7 यानी काटना है तो 0.75 यानी 2 गुणे 0.7 22 गुणे 0.75 गुणे 10 का गुणा कर देता है 22 गुणे 7.5। अब गुणा कर रहे हैं आपका 7.5 में 22 का 7.5 यानी आ जाएगा 165.0 वर्ग सेमी। यह आपका इस तरह का मान निकालेंगे और इसका इसी तरह बाकी क्वेश्चन को भी हल करेंगे। इसके अलावा आपको कहीं कहीं तिर्यक ऊंचाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, शंख के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तिर्यक ऊंचाई। देखिए इसमें तिर्यक ऊंचाई दिया है, अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 था या क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ऊंचाई। इसमें ऊंचाई दिया है, शंख की ऊंचाई शंख की ऊंचाई 10 मीटर और त्रिज्या बराबर दिया है, आधार की त्रिज्या 24 मीटर। यह का मान ज्ञात करें। मान लीजिए फिगर बनाना इस तरह का, यह 24 हो गया, यह 10 हो गया। इस यह का मान आपको ज्ञात करना है। अब एल का मान एल इक्वल टू क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट 100 पावर 10 पावर धन 24 का कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग 100 धन 24 का वर्ग 576 676 है। यह किसका वर्ग होगा? यहाँ तक हमें आशा है 26 आना चाहिए। 26 यह 26 का वर्ग, यह 26 मीटर आपका जल 26 यह का माना गया। इसी तरह उसके बाद दूसरा पूछा है कैनवास में लगे 1 मीटर की लागत, यानी कैनवास आप जो उसका बनाएंगे कैनवास लगेगा क्या? लगेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पाई आर एल का मान आ गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल मान भरना 22/7, आर का मान 24, एल का मान 26। गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वही वक्र पृष्ठीय
पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब इसके अलावे 1 मीटर लागत का मान कितना दिया है 70 रुपये। कुल कितनी लागत होगी इसमें, कुल लागत यानी कितना आ जाएगा, तो कुल लागत बराबर होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे दर, मान भर 22/7 गुणे 24 गुणे 26 और गुणे 70 काट दीजिए 10 आ गया, यानी 220 गुणे 24 गुणे 26 गुणा करते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा 22 चौक 88 22 44 है 528 80 गुणे 26 का गुणा करना 13 इस तरह इसका मान लिखेंगे और इसी तरह बाकी क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। जो नहीं आएगा उसे कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। और अब देखें दूसरा चीज कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, पहले गोला और वृत्त जाने। वृत्त और गोले में अंतर क्या होता है, वृत्त का मतलब होता है टू डायमेंशनल, किसी तल पे बनता है, किसी तल पे बनता है, उसमें केवल क्षेत्रफल होता है। लेकिन गोला जब देखते हैं तो गोले में 3 डायमेंशनल होता है, उसमें इसके क्षेत्रफल का मकसद केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। और जब 3 डायमेंशनल हो जाता है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाती है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोग देखें, जैसे फुटबॉल देखते हैं, शीशे की गोली देख लें, लोहे की भरी हुई गोला देख लें, तो इन सब चीजों को आप गोला कहते हैं। तो गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, या तो जैसे फुटबॉल देख रहे हैं तो फुटबॉल के चारों सरफेस एरिया आप निकालना रहे, कैसे निकालेंगे, कैसे आप ज्ञात करेंगे कि वह सरफेस एरिया कितना होगा। इस एरिया को ज्ञात करने के लिए हम एक काम करें, यदि फुटबॉल के ऊपरी सिरे पर कोई लोग रख जाए, उसको इस तरह धागे से पतीले धागे से लपेटते हुए चले जाए, एकदम सटे सटे, जिसकी थिकनेस बहुत कम हो, नगड़ के बराबर, तो पूरे को उस तरफ घेर दे, यानी उस धागे की जो संपूर्ण लंबाई होगी वही उसका क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए धागे की लंबाई केवल आपको मिल गया, केवल लंबाई मिल गई, क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। लंबा काट सकते इतना मीटर है, लेकिन क्षेत्रफल के रूप में चाहिए। अब क्षेत्रफल के रूप में करने के लिए यदि उसी धागे को एक वृत्ताकार भाग पर भरना शुरू करना, इस वृत्ताकार भाग पर इस तरह फिर भरना शुरू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 4 वृत्ताकार भागों में इस तरह भर उस क्षेत्रफल को आप भरें तो 4 छोटे छोटे वृत्ताकार भागों में भर देंगे, और इन चारों वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा वही उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि गोला कहा जाएगा तब आपको केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के गोले में होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल उसमें 4 का गुणा करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का यही आधा करते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अर्धगोला किसे कहते हैं, इस तरह जैसे आप कटोरा देखें, घर का कटोरा, या अर्धगोला हो गया नहीं हो गया, और अर्धगोला हो गया तो कटोरा देखेंगे कि ऊपरी सरफेस भी बनेगा नहीं बनेगा। इस ऊपरी सरफेस को भी आप क्षेत्रफल के रूप में लेंगे, इस यानी यह भी एक वृत्ताकार भाग बना। तो अर्धगोले का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो अर्धगोले में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, तो
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या करेंगे, इसको करने के लिए यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा यानी 3 पाई। इस तरह गोले में इन 3 सूत्रों को आपको याद करना है। इन्हीं तीनों सूत्रों पर आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, इन क्वेश्चनों को हल करना है। जैसे आपके चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको त्रिज्या दे दिया गया है, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला आपको दिया गया है, गोला कहा जाए उसके लिए केवल पृष्ठीय, उसमें नहीं कहा होता है कि संपूर्ण की अर्ध गोला कहा जाएगा तब, अर्ध गोला कहा जाएगा तब उसमें हो जाएगा गोलेकार का, वक्र भाग का और संपूर्ण भाग का। तो गोला का कहा गया है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन 1। त्रिज्या दिया गया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें निम्न त्रिज्याएं दी गई हैं। तो पहला ही त्रिज्या लिख लें। यदि r बराबर दिया है 10.5, तो हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, मान भर दीजिए 4 पाई का मान 22 7, आर का मान 10.5 गुणे 10.5। इसको काट दें, 7 का 7 7 बचे, 35 15 सते 105 गुणा कर दीजिए 22 को 88 गुणे 1.5 गुणे 10.5 गुणा कर लें। 15 बट्ठे 120 हासिल 12, फिर 15 बट्ठे 120 फिर 12 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 132 0 अब गुणे 10.5। अब इसका गुणा कर दें, इसका जब गुणा करेंगे 132 में इस दशमलव का कोई मान नहीं, 132 में 105 का गुणा कर दीजिए। 5 25 25 5 3 15 17 5 5 6 5 3 1 5 7 1 4 1 दशमलव 1 अंक के बाद कितना यानी आ जाएगा 1417.5 cm। इस तरह आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में व्यास दिया है, व्यास दिया तो उसका आधा कर देंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया है 3.14 करना है। 10 सेमी त्रिज्या है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 का है अर्धगोले, अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है यानी संपूर्ण 3 पाई मान भर दें। आर का मान दिया है 10 cm, 3 पाई का मान दिया 3.14, आर का मान 10 गुणे 10 100। क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दें, 3 चौको 12 3 का 3 1 4 3 9 और 10 यहाँ गुणे 100। जब 100 का गुणा करेंगे तो 942। इसी तरह बाकी क्वेश्चन का आप सब करते जाएंगे। जैसे एक और बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 554 cm² है। क्वेश्चन 6 का दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या पूछा गया है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm²। मान भर देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²
यानी क्षेत्रफल बराबर आपको दे दिया 154 और पाई का मान 22/7 का पूछा गया है। काट दीजिए 154 गुणे 7/22 गुणे 4 काट दीजिए 4 से 12 4 से कटेगा नहीं 4 से नहीं कटेगा 22 7 154 7 कट गया यानी आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया यानी 7 गुणे 7/4 बराबर आर स्क्वायर आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2 यानी देयरफॉर आर बराबर 3.5 सी। इस तरह आप मान निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को भी हल करेंगे और अगला अध्याय में अब अगले चैप्टर वीडियो में देंगे।